कंटेंट अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साइड में देखो बेल का आइकन है ना, उस पर क्लिक करके ऑल को क्लिक कर देना ताकि मेरे नोटिफिकेशंस वीडियोस के आपको मिलते रहे। और इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो, कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी है आके पूछ लो, इंस्टाग्राम पे सबको आंसर मिलते हैं, आपको भी मिल जाएंगे। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं विवेक सिंह और दोस्तों टेक्निक सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है और नए क्वेश्चन आंसर के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। वैसे व्यूज बहुत कम हो गए हैं वीडियोस पे, जैसे सेल खत्म हुआ काफी नीचे डिप डाउन हो गया है। आवेश की आप लोग फॉलो कर रहे होगे मेरे वीडियोस को और नए विवेक आंसर्स के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्वेश्चन लेने वाले हैं 20 के आसपास। सबसे पहले हम चलते हैं पिछले हफ्ते के पोल पे। पिछले हफ्ते मैंने पूछा था कि आप कौन सी वाली सीरीज का वेट कर रहे हो, Redmi Note 11 सीरीज का, Realme 9 सीरीज का, किसी भी सीरीज का नहीं कर रहे हो या किसी और सीरीज का वेट कर रहे हो। इसमें सबसे ज्यादा वोट आया किसी भी सीरीज का वेट नहीं कर रहे हैं वालों को, 47% वोट आया उसके ऊपर, मतलब हर दो में से एक आदमी किसी भी सीरीज का वेट नहीं कर रहे हैं। बाकी 34% लोग जो है वो वेट कर रहे हैं Redmi Note 11 सीरीज का और 15% लोग हैं Realme 9 सीरीज का वेट कर रहे हैं एंड किसी और सीरीज वाले जो है ना वो 4% के आसपास है। चलिए, इस हफ्ते का क्वेश्चन क्या है? इस हफ्ते का क्वेश्चन है कि आपका स्मार्टफोन जो है ना, जो यूज कर रहे हो अभी जिसमें देख रहे हो ये वीडियो जिसमें देख रहे हो, उसमें कितना जीबी रैम है बताइए? 2 GB या उससे कम, 4 GB, 6 GB, 8 GB या 12 GB? जरूर बताइएगा कितना है उसमें। पोल करके कम्युनिटी सेक्शन में जाके, ज्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं है। और अगले वीक के एपिसोड में अगर आपको आना है क्वेश्चन आंसर में, नीचे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन लिखिए, वहीं से मैं पिक करता हूं एंड वहीं के आंसर्स देता हूं। चलते हैं इस हफ्ते के क्वेश्चंस की तरफ, देखते हैं कौन किसने क्या क्वेश्चन पूछे हैं एंड कोशिश करते हैं सबको आंसर्स देने की जल्दी जल्दी। इस बार लास्ट वीक वाला बहुत बड़ा हो गया था वीडियो। चलिए कोई बात नहीं, पहली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आता है टेक्निकल डिटेक्टिव की तरफ से, OnePlus 9 RT इंडिया में कब आएगा? पॉसिबली इसी महीने के एंड तक, जहां तक एक्सपेक्टेशन है आपको नवंबर के एंड तक आपको देखने को ये मिल जाएगा इंडिया में। एक्सपेक्टेशन है, कंफर्म नहीं है। मोहम्मद नाजिर ऑफिशियल की तरफ से नेक्स्ट सेल कब आएगी भैया? वीडियो बनाया भाई पूरा कि दिसंबर से पहले कौन कौन से सेल आने वाले हैं, आप जाके जरूर देखिए। मैं हो सके लिंक यहाँ पे दे दूंगा, अदरवाइज जाइए 5-6 वीडियो नीचे चले जाइए, आपको दिख जाएगा कौन सा सेल कब आने वाला है सारे उस चीजों के ऊपर। अगला वाला फ्लिपकार्ट के ऊपर आएगा, अमेजोन के ऊपर शायद नहीं आएगा, तो उसके बारे में बताया हुआ है। याद नहीं आ रहा है कौन सा है वो। फैब फोन फेस्ट वाला तो दिसंबर में आएगा, देन उसके बाद नाम नहीं याद है, मैंने वीडियो पूरा बनाया हुआ, जाके आप जरूर चेक कीजिए। 5G आने के बाद 4G के प्लान सस्ते होंगे? जब तक 5G नहीं आएगा तब तक एक बार महंगे जरूर होंगे। 5G आने के बाद पॉसिबली हो सकता है सस्ते हो जाए, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जब तक 5G नहीं आएगा तब तक एक बार महंगा जरूर होगा प्राइस, क्योंकि अभी भी 2 साल का टाइम है 5G आने में इंडिया में। ये क्वेश्चन पूछा था एलेक्स स्टैनली ने, चलिए अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ऋषिकेश वजूरकर की तरफ से, #विवेक सर मेरे पास Realme X7 Max है, मैंने वो 21,000 में लिया था 1 महीने पहले। सर इस फोन के साथ 65 वाट का चार्जर आता है पर फोन सपोर्ट करता है 50 वाट को, तो फ्यूचर में Realme UI 3.0 और एनी अदर अपडेट्स के साथ क्या पॉसिबल है कि ये स्मार्टफोन 65 वाट सपोर्ट करे? पॉसिबल तो है बट वो देंगे नहीं, जहां तक मुझे चांसेस है नहीं देंगे। ऐसा कोई भी अपडेट फास्ट चार्जिंग से रिलेटेड नहीं आने वाला है। जो चीजें देनी चाहिए वो Realme अपडेट में देता ही नहीं है, सब चीजें कहां से देगा? व्हाट इज पॉसिबिलिटी दैट इट सपोर्ट 65? नहीं, बहुत रेयर चांसेस है कि दें, चांसेस बहुत कम है, नहीं आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रशांत शर्मा की तरफ से, Realme GT Neo 2 के कैमरा की बुराई हो रही है, बहुत उनके कैमरास बहुत एवरेज होते हैं। क्या उसका कैमरा Redmi Note 10 Pro Max जैसा भी नहीं है? अप्रॉक्स वही समझ लो, उससे नीचे ही समझ लो। Redmi Note 10 Pro Max का अपनी प्राइस पे बहुत अच्छा कैमरा है भाई, अगर मैं कहूं तो, क्योंकि 5G नहीं देते ना, इसलिए बाकी सारी चीजों के ऊपर खर्चा कर दिया है, समझ लीजिए उससे नीचे ही है कैमरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इग्नाइट की तरफ से, iQOO 8 की कोई इन्फॉर्मेशन दे दो, कब आ रहा है? इंडिया प्राइसेस की कोई इन्फॉर्मेशन? इंडिया प्राइसेस iQOO 8 का 40,000 से 50,000 के बीच में होगा। iQOO 8 आपको इस साल के एंड तक देखने को मिलेगा, पॉसिबली दिसंबर में। न्यूज तो आ रहे हैं नवंबर के ही, लेकिन मैं ज्यादा चांसेस दूंगा दिसंबर तक तो आ ही जाएगा, जहां तक मेरा लग रहा है। नवंबर मान के चलो, लेकिन अगर कुछ इश्यूज हुए तो शायद दिसंबर तक आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शेख मस्तान की तरफ से, भाई रैम मैनेजमेंट क्या होता है? रैम मैनेजमेंट, रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, मतलब रैंडम का मतलब होता है बारी बारी, ठीक है? अब सिंपल बताऊं, जैसे आप एक बार एक स्मार्टफोन में एप्लीकेशन आप चालू किया, ठीक है, फिर आपने उसको प्रॉपर्ली बंद नहीं किया, डायरेक्ट बंद कर दिया, फिर दूसरे एप्लीकेशन पे चले गए, ऐसे आपने 5-6 एप्लीकेशन चालू कर दिया, ठीक है? अब आप एक एप्लीकेशन पे, आप उस एप्लीकेशन पे जाना है जो पहले आपने चालू करके रखा हुआ है, बैकग्राउंड में चल रहा है, तो आप उस पे कैसे जा सकते हो आपको मालूम है, ठीक है? तो आप ओपन करते हो तो जहां पे आपने छोड़ा था वहीं से ओपन होता है, या फिर वो फिर से रीस्टार्ट एप्लीकेशन होता है, वो रैम का काम होता है, उसी को रैम मैनेजमेंट कहते हैं। जिस स्मार्टफोन का रैम मैनेजमेंट अच्छा होता है वो एप्लीकेशन वहीं से चालू करता है जहां पे आपने छोड़ा था,
उसको बंद किया था। तो इन्हीं चीजों को, बहुत सारे एप्लीकेशन को मैनेज करने को रैम मैनेजमेंट कहते हैं। किसी किसी सस्ते स्मार्टफोन में बहुत अच्छा होता है। लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो देखा था, Realme 6 और OnePlus का मेरे ख्याल से 7 था, OnePlus 7 था या कोई था, Realme 6 और OnePlus 7 में Realme 6 का रैम मैनेजमेंट ज्यादा बेटर था OnePlus 7 से। उस टाइम की बात बता रहा हूं मैं, होता है कभी कभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रवीण शर्मा की तरफ से, यूआई और प्रोसेसर में क्या इंपॉर्टेंट है? दोनों इंपॉर्टेंट है, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेसर होता है, क्योंकि यूआई में अगर आप स्टॉक भी दे देते हो ना, गूगल से लेकर डायरेक्ट दे दो तो भी आपका स्मार्टफोन चल जाएगा, लेकिन अगर अच्छा प्रोसेसर नहीं दोगे तो नहीं चलेगा। वैसे होते इंपॉर्टेंट दोनों है, कैसे ऑप्टिमाइज किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नयन यादव की तरफ से, विवेक भाई लास्ट 6 मंथ में जो 30K के मोबाइल्स आए हैं HD 870 और Dimensity 1200 के साथ, जिसमें सिर्फ 1 और 2 ही 5G बैंड्स दिए गए हैं, लेकिन उनके प्रोसेसर सारे बैंड सपोर्ट करते हैं, तो क्या 1-2 साल बाद जब 5G स्टेबल हो जाएगा तो क्या उसमें कस्टमर्स या कंपनी द्वारा हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर बेस चेंज किया जा सकता है? अगर उन लोगों ने सॉफ्टवेयर से लॉक किया तो कर सकते हैं, अगर नहीं किया तो नहीं कर सकते। ये इसका आंसर मैं पहले बहुत दे चुका हूँ। वो डिपेंड करता है कि उन्होंने क्या किया है। स्मार्टफोन को सस्ता रखने के लिए बहुत सारी चीजें माइनस कर दी जाती हैं, उसमें एक 5G बैंड भी होते हैं। जिन स्मार्टफोन में ज्यादा 5G बैंड्स आते हैं उनकी प्राइसेस थोड़ी बढ़ जाती है, तो उसको कम रखने के लिए, क्योंकि जब वो ये लोग लाए थे उस टाइम लोग 5G बैंड्स के बारे में ज्यादा बात नहीं कर रहे थे, सिर्फ 5G के बारे में बात करते थे। 5G बैंड्स के बारे में उस टाइम बात होती नहीं थी, कितना 5G बैंड होना चाहिए, कौन सा वाला सपोर्ट करेगा, वो चीजें तो बाद में आई। तो उन लोगों ने क्या किया, 1-2 5G बैंड करके 5G के नाम पे बेच देते थे, ठीक है, और इसी का फायदा उन लोगों ने उठाया, बेच दिया। अब बाद में पता चला कि ये वाले बैंड शायद इंडिया में सपोर्ट ना करे, बाद में प्रॉब्लम होने लगा। तो अगर उन लोगों ने सॉफ्टवेयर बेस उसको लॉक किया होगा तो आ सकता है, जो कि रेयर किसी स्मार्टफोन में हो, चांसेस रेयर है उसके, नहीं होगा। लेकिन जो मोस्ट ऑफ द स्मार्टफोन है उन्होंने हार्डवेयर बेस पे ही कम करके रखा है, प्राइस कम करने के लिए, तो वो नहीं हो पाएंगे, चांसेस बहुत कम है कि हो पाए वो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बी कुमार की तरफ से, हेलो विवेक सर, हाउ आर यू, वेदर सैमसंग FE कैन बी अ फ्यूचर 5G फोन? उसमें 5-6 5G बैंड्स है भाई, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कीपिंग व्यू प्रोवाइडेड 5G बैंड्स और मे गो विद अदर फोन कम्स विद SD 870? नहीं, उसमें कोई 5-6 बैंड्स हैं, चल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सोहम पॉल की तरफ से, एनी रीजन बिहाइंड डिलेइंग ऑफ S21 FE, सॉरी, एनी न्यूज व्हेन इट विल लॉन्च? देखिए इसका प्रॉब्लम क्या आ रहा है पता है, कुछ ऐसे न्यूज आ रहे हैं, अभी तक किसी भी यूट्यूबर के पास कोई पक्का इन्फॉर्मेशन नहीं। कभी कभी ऐसे न्यूज आते हैं जिससे पता चलता है कि हाँ आएगा, फिर कभी कभी ऐसे न्यूज आते हैं जिससे पता चलता है कि नहीं आएगा। तो अभी खेल चल रहा है, जैसे कंफर्म इन्फॉर्मेशन आएगा इसके ऊपर पूरा वीडियो बना दूंगा। अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसा नहीं आया जिससे बता जा सके हाँ ये आएगा या नहीं आएगा। थोड़े आ भी रहे हैं, थोड़े नहीं भी आ रहे हैं, वैसे टाइप पे चल रहे हैं। राजकुमार सिंह की तरफ से नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर क्या मोटोरोला S20 फ्यूजन 5G के लिए ठीक रहेगा? अच्छा है, उसमें 10-12 5G बैंड से कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, और उसका कैमरा ठीक रहेगा। कैमरा एवरेज है, मतलब ठीक ठाक टाइप का, बहुत अच्छा नहीं है। कैसा रहेगा लॉन्ग टाइम के लिए फोन? लॉन्ग टाइम के लिए ठीक है भाई, कैमरा वाला थोड़ा इशू है, अदरवाइज स्मार्टफोन डिसेंट है, 20,000 के हिसाब से डिसेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पंकज शर्मा की तरफ से, मेनी प्रोडक्शन प्लान्स ऑफ द फोन्स आर बीइंग शोन ऑन ऑनलाइन साइट्स एट अ टाइम ऑफ मोबाइल परचेज, शुड वी बाय देम? कभी मत करना, टाइम पास है, खाली पैसा बर्बाद है और कुछ नहीं है। बाद में जब आप लेने जाते हो ना तो उस टाइम पे उसका नहीं भी लोगे तो उससे अच्छा बिक जाएगा वो OLX पे, ऐसा कुछ होता नहीं है, मत लिया करो। मैंने आज तक कभी नहीं लिया, कितने भी स्मार्टफोन खरीदे मैंने कोई भी प्रोटेक्शन प्लान नहीं लिया है, सिर्फ पैसे की बर्बादी है। वो लोग आपको दिखाएंगे सारी चीजें मिलती हैं, नीचे TNC अप्लाई लिख देते हैं, फिर जब आप उस प्रोटेक्शन के थ्रू लेने जाओगे, पहली बात तो बहुत रेयर चांसेस में होता भी है, हो भी जाएगा तो बहुत कम लोग जाते हैं, ठीक है, उनको थोड़ा वो होता है कि क्या जाऊं, छोड़ना जाए, क्या करने जाना है, एंड जो लोग जाते हैं फिर उनको लोग टर्म्स एंड कंडीशन में घुमा के नचा के फिर भगा देते हैं, तो कोई जरूरत नहीं है लेने की मेरे हिसाब से। अब आपको लेना तो आप ले लीजिए भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन राजकुमार की तरफ से आता है, #विवेकांत सर, मेरा क्वेश्चन है कि अगर फोन 4G है और उसे वाईफाई हॉटस्पॉट या 5G बॉक्स से कनेक्ट करें तो क्या 5G की स्पीड देगा? डिपेंड करता है कि आपका वाईफाई कौन सा वाला है। वाईफाई में भी वाईफाई 4, वाईफाई 5, वाईफाई 6 आते हैं, तो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। फोन 4G है, आप 5G वाईफाई यूज कर रहे हो ना, तो वाईफाई के लिए वाईफाई की स्पीड पे होता है ना, कौन सा वर्जन है वाईफाई का, 5.2 है, 6.2 है, 5.2 है, तो उस पर डिपेंड करता है वाईफाई अगर आप यूज करते हो तो 4G फोन होना उससे कोई लेना देना नहीं। 4G फोन होगा, अगर वाईफाई का लेटेस्ट वर्जन होगा तो ऑब्वियसली सपोर्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। वैसे बताया जा रहा है कि 5G आने में भी टाइम है, तब मैं अच्छा है 4G फोन लेता हूं, उसे 5G वाईफाई हॉटस्पॉट से कनेक्ट करके चला लूंगा। अगर 5G का वर्जन उसमें अच्छा होगा, वाईफाई का वर्जन उसमें अच्छा होगा, मैं बार बार 5G कह रहा हूँ, वाईफाई का वर्जन अगर नया लेटेस्ट वाला होगा तो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आरदीप अहिर की तरफ से, सर मोबाइल अपडेट वाईफाई से क्यों करना चाहिए? मोबाइल, क्योंकि मोबाइल डेटा बहुत कम होता है, दूसरी चीज उसकी स्पीड बहुत कम होती है, करने बैठोगे तो आराम से पूरा दिन ले लेगा, कभी कभार वो डिपेंड करता है कौन से एरिया में। वाईफाई की स्पीड ज्यादा होती है इसलिए फटाफट कर देता है वो, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रैंडम की तरफ से,
सर गूगल डायलर की जगह पे कोई दूसरा डायलर ऐप इंस्टॉल नहीं कर सकते, अभी इस टाइम पे नहीं चल रहा है, जब आएगा तो बाद में बताते हैं, लेकिन अभी बहुत मोस्ट ऑफ द स्मार्टफोन में नहीं आ रहा है। सैमसंग के कुछ स्मार्टफोन ऑलरेडी देते हैं उनका खुद का डायलर, अदरवाइज और कोई ब्रांड बहुत रेयर है कोई दे रहा हो। कुछ लोग वीवो का बोल रहे थे, वीवो का इसलिए नहीं आता क्योंकि लोग अपडेट ही नहीं देते, तो उनका पुराना वाला ही चल रहा है, बहुत पुराना वाला है, इसीलिए लोग का चल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बुबुन महापात्रा की तरफ से। हेलो विवेक सर, बॉबी बोल रहा हूँ ओडिशा से। ये जियो एयरटेल सब 28 दिन का डेटा देते हैं, 30 दिन क्यों नहीं देते? क्योंकि सबसे छोटा महीना फरवरी का होता है, उसमें 28 दिन होते हैं, तो उसको स्टैंडर्ड उन लोगों ने रख दिया है। अगर 30 दिन का करते तो फरवरी एक्सटेंड कर जाता है फरवरी वाले महीने में, इसीलिए। और ऐसा नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि एक महीना बोल के 28 दिन क्यों देते हैं, अगर वो 30 दिन देते तो प्राइस बढ़ा देते थोड़ा सा, तो फिर आपको देना तो उतना ही पड़ता है। तो वो लोग का अपना वो है, 28 दिन इसलिए रखते हैं कि फरवरी जो है ना उसको उन लोगों ने स्टैंडर्ड मंथ मान के रखा है, कम से कम इतने दिन तो होते ही हैं उसमें हर महीने में, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वीवो सैली भुपरू की तरफ से। हेलो सर, व्हेन विल Realme GT Neo 2 Pro इन लॉन्च इन इंडिया? नेक्स्ट मंथ, पॉसिबली जैन या फेब में, जैन फेब के आसपास उसका डेट आ रहा है, अभी नहीं आएगा, जैन फेब में आएगा नेक्स्ट मंथ। लव फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया, थैंक यू वेरी मच। ये था लास्ट क्वेश्चन इस एपिसोड का। आई विश कि मैंने मोस्ट ऑफ द लोगों के आंसर दे दिए हो। कैसा लगा वीडियो जरूर बता देना, पसंद आया लाइक कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना क्यों पसंद है। और भी बहुत सारे वीडियोस हैं उन्हें भी चेक कर सकते हो, मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो। सपोर्ट कुछ खास नहीं करना, साइड में देखो बैक टाइम में जो उसके ऊपर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और इंस्टाग्राम पे आ जाओ, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कुछ भी पूछना है आ जाओ इंस्टाग्राम पे, सबको आंसर्स मिलते हैं, आपको मिल जाएंगे। एंड वो पोल में जाके आंसर जरूर दे देना एंड मुझे बताना कैसा लगा वीडियो। अभी के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में कुछ नया करने के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।